Good evening, sir. गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. चलो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं 60 मिनट के अंदर। 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हारा स्पीड देखना है और तुमने क्या सीखा वो भी देखना है। ठीक है, दोनों ही चीज। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी आंसर्स बताने हैं। आज करेंगे हम लोग MCQs। Okay, जो sir. हमने अभी पढ़ा 3 दिन, उस 3 दिन का आज हो जाएगा टेस्ट। रेडी? Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर। इन द एक्सप्रेशन 5 Sir, B part. Sir, B part. बी पार्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, इसका आंसर बी पार्ट, क्योंकि B हम part. लोग 5 के ऊपर पावर 3 है तो 5 को बेस बोलते हैं। ठीक है, और 3 को एक्सपोनेंट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the expression xy, the exponent is sir y. वाई, मतलब बी पार्ट इसका भी राइट आंसर, क्योंकि इसमें Yes, sir. एक्सपोनेंट पूछ रहा था तो वाई एक्सपोनेंट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, इसका होगा C part 2 raised to power 3 and A raised to power 4. C part. ठीक है, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है इसलिए 2 के ऊपर पावर 3 और ए 4 टाइम्स आ रहा है इसलिए 4। और ये कौन सा है? ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। The value of 7 7 is 49. Sir, इसका है B part 49. कौन सा पार्ट? B part. बी पार्ट, वेरी गुड, क्योंकि 7 के ऊपर पावर 2 है तो 7 इंटू 7 7 is 40. 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कहाँ चलेगा? रुक जा रुक जा रुक जा। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The value of -1 5 is sir 5. हाउ, कैसे? Uh, -1 टू द पावर 5। 5. सर इसका -5 होगा D part. 1 2 3 4 और एक बार में। अब बताओ Yes sir. कितना D होगा? part. सर D part होगा -5. पक्का? गलत सर क्योंकि वो बी होगा, क्योंकि -1 -1 -1 5 बार आ रहा है। 1 को 1 जा करेंगे तो 1 1 जा 1 1। ओके सर. ठीक है, समझ में आ गया? चूंकि ये यहाँ पे देखो, ये हमेशा मैंने बताया था, -1 के ऊपर पावर अगर ओड नंबर रहे तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होता है, और -1 के ऊपर पावर अगर इवन नंबर रहे तो क्या होगा? ये हमेशा 1 होगा, +1 होगा, क्योंकि 1 के ऊपर पावर हम कितना भी डाल दें, ठीक है, इसका वैल्यू 1 ही रहना है। क्योंकि 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का वैल्यू क्या होना है? 1 ही होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इस बार अगर गलत हुआ ना तो कंप्यूटर के अंदर घुस के एक चाटा लगाऊंगा। सर इसका होगा C part 1. सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि -1 के ऊपर पावर 100 है और 100 क्या है? इवन नंबर है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर. नेक्स्ट क्वेश्चन। The exponential form with base 2 है. सर इसको करो फैक्टर फटाफट 64 को। सर इसका होना चाहिए बी पार्ट. बी पार्ट,
ठीक है, राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 32, फिर 2 लेंगे तो 16, फिर 2 8, फिर यहाँ 8 पे 2 करेंगे तो ये 4, फिर 2 करेंगे तो 2। कितने बार हो रहा है? 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आ रहा है ना? तो इसलिए 2 टू दी पावर 6। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। the expanded form of 2 क्या सेम सिमिलर 2048 क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा। 2048। the power of 2 is okay सर निकालती हूँ 1 मिनट। करो करो, फैक्टर करो। सर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक। नहीं हो रहा? सर हो गया। कितना? सर इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 11। 11 हो रहा है पक्का? टू हाँ 1024 1024 फिर 5112 2 5 6, फिर यहाँ से 2 1 2 8, यही होगा ना? फिर 2 6 12 4, 1 2 3 4, 1 2 64। 3 4 5 और 6। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर तो क्योंकि यहाँ से इसके इसके नीचे का हमने लिया था तो क्या हो गया था? अभी पिछले क्वेश्चन में 2 के ऊपर पावर 6 हुआ था, और ये वाला इधर से यस 5 आ गया, तो वी आर 2 के ऊपर पावर 11। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका होगा बी। विच इज ग्रेटर? इसका होगा सर बी बी। सही है, क्योंकि इसका जिसका बेस छोटा रहता है, ठीक, और पावर बड़ा रहता है, वही बड़ा होता है, तो यहाँ पे यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। द वैल्यू ऑफ सर इस वाले का नहीं पता। करो ना। 2/3 के ऊपर पावर 3 है, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 सॉल्व करो, क्या होगा? टू टू जा 4, 2 जा 8, ऊपर 9 और नीचे 3 3 जा 9, 3 जा 27, नीचे कौन सा हो रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई तो बस ऐसा कर रहे हैं। हाँ 27 हो जाएगा फिर। आया समझ में? तो यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। a to the power m into a to the power n is equal to। सर बी पार्ट। बी पार्ट। ठीक है, सर मैं क्योंकि यहाँ सॉरी पे मेरा a के माइक ऊपर म्यूट पावर था। m इंटू a के ऊपर पावर n, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाते हैं, है ना? रूल्स ये था। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर इसका होगा सी पार्ट। सी पार्ट बिल्कुल राइट है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ डिवाइड है तो मतलब माइनस हो जाना है ना? माइनस हो जाएगा। m माइनस n। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर इसका होगा सी पार्ट। सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, m इंटू एन इक्वल टू a m n। ठीक है, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया। ए मल्टीप्लाइड बाई बी। सर इसका होगा बी पार्ट। इसका होगा बी पार्ट। ठीक है, क्यों? ए इंटू बी और यहाँ पे पावर एम है, इसका मतलब ए के ऊपर पावर एम और इंटू में बी के ऊपर पावर एम, ऐसे हो जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। सर हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे हाँ ए हाँ, बी और फिर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ए डिवाइडेड बाय बी एम इज इक्वल टू सर इसका होगा ए पार्ट। ए पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर। सेम है, डिवाइड में हो गया है ना, ए टू दी पावर एम और यहाँ पर हो जाएगा बी टू दी पावर एम, तो अब हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, ए के ऊपर पावर एम डिवाइडेड बाय बी के ऊपर पावर एम, है ना। एम, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर वन। वन। सर वन हाँ, किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू हो ही जाता होता है है 1। वन। तो ए के ऊपर पावर जीरो है तो इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा। सर अगर एक बात बताओ, हमारी टीचर ने आज बोला था कि ये एक चीज में पॉसिबल नहीं है अगर जीरो के ऊपर पावर 1 हो। बिल्कुल सही बात है, वो इन्फिनाइट हो जाता है, उसका नॉट डिफाइंड कहते हैं नॉट उसको। डिफाइंड हाँ, होता है। नॉट डिफाइंड। यहाँ देखो इसी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं है। अगर ए का वैल्यू ए इक्वल टू जीरो हो जाता तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाता, ए टू द पावर जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। क्योंकि जीरो के ऊपर पावर जीरो इक्वल टू वन तो हम लिख नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, यस क्योंकि सर। जीरो है, खुद ये जीरो है, तो ये वन कैसे क्रिएट करेगा, वन क्रिएट नहीं कर सकता, है ना। इसी यस सर। तरह से, चूंकि देखो जैसे कि हम क्या, मतलब कि जीरो अपॉन वन लिखा जा सकता है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन वन अपॉन जीरो नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। हाँ, मतलब किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड भी नहीं कर सकते, जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, बट जीरो कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर एंड मेक देम जीरो। जब हम जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वो क्या करता है, जीरो बना देता है, लेकिन अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन यस नहीं सर। कर सकते। तो किसी चीज को हम जीरो पार्ट में कैसे डिवाइड, मतलब डिवाइड करेंगे। उसी तरह से एक्सपोनेंट में भी हो जाता है कि किसी चीज के ऊपर पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा, लेकिन जीरो के ऊपर पावर अगर जीरो है तो वन कैसे होगा, नहीं हो सकता है, तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। चलो सर नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन। सर यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सर इसका होगा ए पार्ट। एक बार फिर से सोच लो। हाँ। टू टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाई टू के ऊपर पावर थ्री, तो क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम रहता है, ठीक है, तो फिर पावर ऐड हो जाते हैं। तो सॉरी एक सेकेंड। सर इसका होगा बी पार्ट टू बी एट, मतलब पार्ट, टू रेस टू के पावर। ऊपर पावर फाइव प्लस थ्री तो हो जाएगा टू के ऊपर पावर एट, बी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका होगा थ्री रेस टू पावर फाइव। थ्री रेज टू पावर फाइव, क्यों, थ्री के ऊपर पावर सेवन और माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री के ऊपर पावर सेवन थ्री माइनस टू इक्वल टू फाइव, है ना। फाइव। क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर माइनस होंगे, कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका होगा फाइव रेस टू पावर सिक्स। फाइव रेज टू दावर सिक्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर अंदर बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, फाइव के ऊपर पावर टू इंटू थ्री, है ना, तो फाइव के ऊपर पावर सिक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका होगा ए पार्ट, सॉरी
एक सेकेंड, 4 ए सेम सर, बी पार्ट। बी पार्ट होगा इसका राइट आंसर। क्यों कि 3 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर पावर 4 है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो ये वाला 3 इंटू 5 और इसके ऊपर पावर 4 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना ए इंटू बी, और इसके ऊपर पावर अगर एम है तो क्या हो जाता था, सर, ए के ऊपर पावर एम इंटू बी के ऊपर पावर एम, ऐसे होता था ना। तो सेम चीज यहाँ पर इसका उल्टा होगा, तो ये हो गया 15 के ऊपर पावर 4, ये हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। um 10 divided by, लिख दे। सर इसमें जो होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो सकता है सर? इसका होगा वो 5 के वो ऊपर, सर 5 के ऊपर पावर 8। कैसे? सर दोनों को एक साथ, सर जब बेसिस अलग होता है पावर सेम होती है डिवाइड में, तब क्या होता है? मैं क्या बताऊं, बताओ। ऐसे आंसर तुमने सही बताया, लेकिन कैसे, सिर्फ ये बताओ। चलो मैं बताता सर हूँ। 10 के ऊपर पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर पावर 8, मतलब 10 के ऊपर पावर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस वाले 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसके ऊपर पावर 8 अपॉन में यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 8 और 2 के ऊपर पावर 8। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 8 इंटू 5 के ऊपर पावर 8 अपॉन में, ये हो गया हमारा सी राइट आंसर। सर आप म्यूट पे हो। मैं म्यूट पे कैसे हो सकता? सर आप म्यूट पे थे। आ रही है आवाज अब? हाँ ठीक है, तुम्हारे तरफ से कुछ हुआ होगा। चलो नेक्स्ट। सर 1, सॉरी 3। क्या होगा सर इसका? इसका 3। ठीक है। क्यों होगा 3? क्योंकि इसका वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस टोटल 1। हो गए 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं आ रहा। नहीं होगा। देखो 2 के ऊपर पावर 3 इंटू 3 के ऊपर पावर 4, और ये वाला हमारे पास 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड में यस यहाँ सर। पर 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब 2 के ऊपर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। यस और सर। मल्टीप्लाई ये 9 है तो 3 के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 है ना। 9। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा, ये वाला 2 के ऊपर पावर 3, ये वाला 2 के ऊपर पावर 2, ये प्लस हो जाएंगे, 2 के ऊपर पावर 3 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 3 के ऊपर, और ये वाला माइनस का 5, इधर से माइनस का 5, और ये वाला 3 के ऊपर पावर पहले से 4, और ये वाला माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 के ऊपर पावर 0 इंटू 3 के ऊपर पावर 2, तो यहाँ पे ये वाला क्या 1 इंटू में 3 के ऊपर पावर 2, तो हो गया 3 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो 9 तो ऑप्शन में है ही। यस सर। सर मैं वही सोच रही थी 3 कि 2 ऑप्शन में है 5 नहीं। 5 4 3 3 23 2 2 4, ऑप्शन इसमें गलत है। इस ऑप्शन, ये यहाँ पे 9 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया होगा ना। इसका आंसर हो सर जाएगा। मतलब मेरा ठीक हुआ था। हाँ, कितना आया था तुम्हारा वो आंसर? ऑप्शन मेरा भी यही आया था, मेरे को लगा ऑप्शंस में नहीं है तो मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं फिर वापस सॉल्व करने बैठ गई। बोलना हुआ तो नहीं नहीं फिर। कितना आंसर आया। हम्म। 3 4, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of 215 divided by 213? माइनस हो जाएगा 2532222 मल्टीप्लाइड बाय 32। एक सेकेंड सर। हम्म
Sir, 36. Sir, हम्म 36. 36। चलो इसका राइट आंसर 36 क्यों हो गया? 2 के ऊपर पावर 15 माइनस 13 और फिर यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2, तो 2 के ऊपर पावर 2 इंटू 3 के ऊपर पावर 2, तो ये 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। Um, हे भगवान। Sir, 72. 72। चलो इसका राइट आंसर 72। 2 के ऊपर पावर 3 इंटू 3 के ऊपर पावर 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। Um, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? किसको सॉल्व करने के बाद 1 आएगा? Sir, C part. सॉल्व करके देखो। नहीं नहीं आएगा. करके देख। फिर सर, इसमें सारा सॉल्व करके देखना है. अब मुझे कैसे फिर पता कैसे चलेगा? बिना सॉल्व किए कैसे पता चलेगा? ऐसे मुझे तो देखने से पता लग रहा है, तुमको भी देखने से पता लग जाना चाहिए। देखो ऊपर वाले को देखते हैं तो 4 के ऊपर पावर 3, 3 के ऊपर पावर 4, तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचे, कुछ ना कुछ बचे जाएगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे पावर 6 हो रहा है, ये इसका वैल्यू 1 हो रहा है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से ज़्यादा होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ही रहेगा। ये वाला 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे चाहिए 1, तो लास्ट बच गया 4 टू दी पावर 2 और 4 टू दी पावर 2, है ना? तो इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ऐसे भी अगर कर लो, मान के चलो सॉल्व कर लेते हैं ऐसे 4 इंटू 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये इस 4 से ये 4 कैंसिल, 1 टाइम में, तो 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। सेम पावर है, डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2, 1 टाइम में कैंसिल, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। If 2 to the power x equal to 32, then x is सर, 5. B part. b पार्ट। ठीक है। क्यों? 2 के ऊपर पावर x इक्वल टू 32 है, तो 2 के ऊपर पावर x इंटू 2 के ऊपर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 32 के लिए यही होता है, x इक्वल टू 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर, इसका आना चाहिए B part.
बी पार्ट, ठीक है, राइट आंसर। -3 के ऊपर पावर 2 इंटू -5 के ऊपर पावर 2, तो ये हो गया 9 इंटू 25 इक्वल टू हो जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर ए पार्ट। कौन सा? ए पार्ट। ए पार्ट कैसे? चलो सर सॉल्व करो। एक ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 8 इंटू ए के ऊपर पावर 5। यहाँ पर देखो ये 4 है तो लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2 इंटू में 3 और ए के ऊपर पावर 3 ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 8 और ये 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 और यहाँ पर ए के ऊपर पावर 5 माइनस का 3, तो हो गया 2 के ऊपर पावर 2 इंटू ए के ऊपर पावर ये वाला 2, तो कितना हो गया 4 ए के ऊपर पावर 2। कौन सा होगा राइट आंसर? आया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। If 3x 3 raised to power x minus 1 is equal to 27, then x is सर इसका सर जो x की वैल्यू है वो फाइंड कर वो 3 आ रही है x की। x की वैल्यू 3 आ रही है सर बी पे लगाना है टिक। 3 raised to power 3 3 3s are 9 9 3s are 27, तो उसकी पावर 2 3 के 3 ऊपर आ पावर गई। x माइनस 1 इक्वल टू इधर 27 है तो 3 के ऊपर पावर 3 यही कह रही है ना, यस क्योंकि सर। 27 करेंगे तो 3 9 3 ऐसे, तो 27 इक्वल टू हो जा रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 के ऊपर यस पावर सर। 3, यही ना। तो इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 3, ये और ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि बेस बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाला 3, इधर ये माइनस का 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1 क्या हो गया 4, ये हो गया हमारा 4। राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा समझ में आ गया ना ये वाला? सर ये प्लस क्यों हुआ? ये भी नहीं करा अभी तक तुमने? चलो यहाँ पे देखो, ये देखो क्या होता है कि इक्वल टू के साइन के इस साइड अगर प्लस है और इसको अगर इस साइड लेकर आना है, मतलब कि LHS से RHS में लाना है, तो ये क्या हो जाता है ये माइनस हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो इधर आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, इधर अगर डिवाइड है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इस साइड मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है मैथ्स के, ठीक है। यस सर। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर मान के चलो कि हमारे पास 2x + 5 = 7 है, ध्यान से समझना। तो ये वाला, अब देखो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे 2x = 7 और ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 5। 2x = क्या हो गया
7 में से 5 जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 2x है, 2 और x के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो ये हो गया x इक्वल टू 2, और इस वाले 2 को अब मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में 2, तो 2 1 जा 2, x का वैल्यू आ रहा है 1। आया समझ में? ओके सर। तो ये रूल यस याद, सर। ये वाला रूल याद रख। सेम चीज RHS से LHS भी आएगा तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 72 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग प्राइम फैक्टर। Express 72 in exponential form using prime factors. सर हम्म, सर इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है ना। 72 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 36 हो जाएगा, फिर 2 से ये वाला 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, और ये वाला 3 3। तो 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 2 के ऊपर पावर 3 इंटू 3 के ऊपर पावर 2, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा ध्यान देना, बेस रखना है हमें 8। ठीक है, यहाँ पे करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब 8 टू द पावर x। तो मैं ये x पहले फाइंड करना है, जो आएगा। मतलब ये जो तुम फैक्टर करेगी 512, इसको कितना से कर देना है, 8 से कर लेना डायरेक्ट, 8 ऐसे करके। सर 8 की पावर 3, 8 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 64 आ रहा है, फिर 8 64, तो 8 3 टाइम आ जा रहा है ना। 512 इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये जाएगा 8 के ऊपर पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, विच इज ग्रेटर, 2 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 2? सर 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 10, ठीक है राइट आंसर। क्योंकि जिसका सेम, अगर एक का बेस दूसरे का पावर हो तो जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है। बड़ा। रूल्स हैं ये, इस रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 into 192 in exponential form। ये वाला
सर 108 के में तो 3 से भी होगा डिवाइड वो। तो करो ना तो। सो ये तो है ही नहीं ना ऑप्शन। सर बता दो इसका आंसर। चलो करके देखते हैं क्या होता है। पहले 108 का करते हैं फैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 27, फिर यहाँ पे 3 से हो जाएगा ये 9, 3 से हो जाएगा ये वाला 3। तो 108 इंटू हमारे पास है 192। तो पहले 192 का फैक्टर करते हैं। 192 का फैक्टर करेंगे तो ये वाला भी 2 से लेते हैं, 2 6 जा 18 और 2 6 जा होते हैं 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। यही हो रहा है ना, 9 18 7 12, ठीक है। फिर 2 से लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से लेंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से लेंगे तो ये वाला 12, फिर 2 से लेंगे तो ये वाला 6 और 2 से 6। लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में तो सही नहीं है, ऑप्शन तो गलत है। खैर तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 और फिर इस वाले में देखो कितने सारे, अभी इसको पहले इसी का लिख लेते हैं 3 × 3 × 3 और इस वाले का आ रहा है कितने बार 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 बार और एक बार फिर से 3। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो 2 के ऊपर पावर 8 हो जा रहा है और 3 के ऊपर पावर 1 2 3 और ये वाला 4 हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें और ये ऑप्शंस तो दिया हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से इसका ये वाला ऑप्शन गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन इसके मिस्टेक। ऐसे एक बार दोबारा से चेक कर लो कहीं हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 2 9 जा 18 ठीक है, और 2 6 जा 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 ठीक है, 48 सर 96 हमारा 17 ठीक है। 28 12 24 6 12 3 6, ठीक है राइट है हमारा, इसके ऑप्शंस गलत है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। इस तरह का कोई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर 3 है, वैल्यू ऑफ 2 सर इसका 1। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि सबका वैल्यू 1 × 1 × 1 होगा तो 1 हो 1। जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। देखो इसका क्या होगा वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 to the power 2 इंटू -2 to the power 3 और फिर यहाँ पर हो जा रहा है -6 to the power 2।
सर मैंने कुछ स्टेप्स गलत कर दिए बीच में। कोई नहीं, दोबारा से करो। -3 के ऊपर पावर 2 इंटू -2 के ऊपर पावर 3। नीचे देखो कैसे लिखना है, इसको लिखो -2 इंटू -3 और इस नहीं लिख सकते ऐसे। कैसे सर? इसको ऐसे देखो, -6 इंटू -6 2 टाइम ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, नहीं तो गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने 2 बार -6 इंटू -6 ऐसे लिख लिया। तो इस वाले -6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। नहीं, वैसे भी लिख सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते। ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये -6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 के ऊपर पावर 2 और इंटू में -2 के ऊपर पावर ऐसे में 2, ठीक है। तो ये वाला ऐसे लिख लेना। अब देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 के ऊपर पावर 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -2 के ऊपर पावर 1 इक्वल टू आंसर आएगा -2, और ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे -2 है, इसके ऊपर पावर अगर हम 2 लिखें और ये इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 2, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। मतलब -a के ऊपर पावर अगर इवन नंबर है तो इक्वल टू a के ऊपर पावर इवन नंबर, ये दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा, कभी भी कम ज्यादा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यस सर। हाँ, अगर ओड हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बराबर हो -8 टू दी जाएगा। पावर अगर यहाँ पर ओड है तो कभी कभी बराबर भी हो सकता है और कभी नॉट इक्वल टू हो सकता है a टू दी पावर ओड नंबर। कभी बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, कभी नहीं होगा बराबर, कभी नहीं होगा, कभी बराबर होगा ही, कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, इधर वाले का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, इधर वाले का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। द नंबर 432 इज इक्वल टू, 432 का फैक्टर करो।
सर इसमें 2 की पावर 4 आ रही पर 3 की पावर 1 ही है। 1 ही है, चलो चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 16, नहीं सर, नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। 108, फिर 2 के ऊपर पावर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 5 और यहाँ पर सर ए 2, पार्ट है आंसर। फिर 2 ए पार्ट। 27, फिर यहाँ पे 3, ये वाला 9, 3 के ऊपर सर आ जाएगा, ए पार्ट है आंसर। एक बार तुमने कहाँ गलती किया था, इस जगह पे? नहीं सर, मैं आगे मल्टीप्लाई करना भूल गई 27 के बाद। तुमने मतलब वो फैक्टर डिवाइड। करने में यहीं पे गलत किया है। चेक करो, मुझे पता है तुमने कहाँ गलती की। नहीं सर, हो गया, आंसर निकल गया। तुमने लेकिन 18 ही लिखा था ना उस जगह पे। किस सर, मेरा ये पूरा ठीक है पर मैं 27 के बाद रुक गई, उसके आगे मैंने वो नहीं किया, तो मुझे लगा 3 की पावर 1 ही है, पर नहीं। इसका आंसर ए पार्ट होगा, 2 का पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक, चलो नेक्स्ट। विच इज द स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे छोटा कौन है? सर सी पार्ट। हाँ सही है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। ये तो सब ज्यादा ज्यादा आएंगे, लेकिन ये वाला इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, और 1 से तो ये सारे ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 1024, बेस क्या रहा है, 4 रखना है तो 4 से कर लेंगे डायरेक्ट। सर इसका होगा सर इसका होगा बी पार्ट। बी पार्ट, ठीक है, राइट आंसर। 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 4 से कर लेंगे तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 16, फिर 4 से करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। हम्म, सर बी पार्ट। बी सर पार्ट, इसका बी पार्ट। राइट आंसर। क्योंकि हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 10 प्लस 0 माइनस 5, तो हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 10 माइनस 5, 2 के ऊपर पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, सर इसका होगा बी पार्ट। बी पार्ट,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट क्या होगा, 4 डिजिट इधर की तरफ जंप करेगा तो 3.9087 यस सर। और यहाँ पे 1 और ये 4 डिजिट इधर जा रहा है तो 1 2 3 4, तो यहाँ 10 के ऊपर पावर 4 ही हो गया। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल फॉर्म ऑफ सर सर सी पार्ट। सी पार्ट कैसे, सी सॉल्व करके देखो, सी का क्या हो जाएगा 4.01, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ से पॉइंट यहाँ 4 डिजिट जंप कर रहा है तो पावर 4 हो जाएगा। सर इसका आंसर होगा ये वाला। बी पार्ट। क्यों, कि यहाँ हो जाएगा 4.01 और इंटू 10, यस और सर। यहाँ से देखो पॉइंट इस जगह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है तो कितना, 1 2 3, 3 डिजिट आ रहा है तो पावर 3। यस सर। ठीक सर है, बी पार्ट होगा। सी नहीं होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सर इसका होना चाहिए 3.84, ये है नहीं तो। सर इसका होगा बी पार्ट। हाँ इसका होगा बी पार्ट। कारण क्या है कि यहाँ से देखते हैं 3 3 6 और 2 8, यहाँ से पॉइंट यहाँ की तरफ आ रहा है तो 3.84 और इंटू में 10 टू दी पावर 2 3 5 और 3 8। ये हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सर सी पार्ट। सी पार्ट राइट आंसर, क्योंकि इधर पॉइंट के इधर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए और फिर इधर होना कुछ चाहिए। भी रहेगा तो चलेगा, तो इसमें ये वाला, इसमें 0 आ जा रहा है इसीलिए नहीं होगा, ठीक है, इसमें 2 डिजिट आ रहा है इसीलिए नहीं होगा, इसमें तो इसमें भी पॉइंट के इधर 2 डिजिट आ रहा है, कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट के इधर 2 डिजिट है ना, तो ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4056 यूजिंग द पावर ऑफ 10। सर डी पार्ट। टी पार्ट नहीं डी पार्ट नहीं होगा, 10 टू ज़ा 100 हो जाएगा। सर ये ऑप्शंस गलत है। क्यों गलत कह रहे हैं, सर इसमें 5 का मतलब 50 होना चाहिए और 50 के लिए तो नहीं होगा ना फिर ये। 10 1 ऊपर। सर ए पार्ट। ए भी सही है, लेकिन ए से ज्यादा सही कौन सा है, बी है ना। देखो 4, यस सर ये पहले 4 भी लिया, है। फिर इधर ये 3 डिजिट रह रहा है तो ए के ऊपर मतलब 10 के ऊपर पावर 3 हो गया, फिर ये वाला 0 0 लिया, इसके बाद इधर 2 डिजिट बच रहे हैं तो 10 के ऊपर पावर 2 ये ले लिया, फिर ये वाला 5 5 के बाद एक डिजिट बच रहा है तो 10 के ऊपर पावर 1 ले लिया, फिर यहाँ पे 6 6 इधर 10 के ऊपर पावर 0 हो गया, ठीक है। सर पर है तो दोनों ही सही ना। हाँ लेकिन अगर दोनों ही रहेगा तो ऑप्शन बी को हम लोग टिक लगाएंगे, सिर्फ अगर ए रहेगा तो ए पे लगाएंगे, बी रहेगा तो बी पे लगाएंगे, दोनों रहेगा तो ज्यादा परफेक्ट ये है तो बी पे लगाएंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये,
सर इसका होना चाहिए 10 4। सर इसका होना चाहिए सी पार्ट। कैसे सी? 7.4 10⁴ है, तो 7 और यहाँ पे देखो 0.4, और इसको अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना। तो यहाँ पे अगर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है, तो 7 4 1 2 3 जीरो ये आ रहा है। सर 7.5 है, 4 नहीं। अच्छा 7.5 है, चलो हमने 4 लिख दिया, तो 4 के हिसाब से सॉल्व करते हैं 5। ठीक है, ओके सर। ये वाला राइट आंसर। ये देखो ये वाला। सर इसका तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 भी बड़ा होगा। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही बड़ा नंबर है तो ये बड़ा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इधर भी पावर भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सब बड़ा है, तो इसका यस सर। ये भी बड़ा। ये क्वेश्चन देखो, The usual form of 8 into 6 into plus 3 into 4 into 2 into 200, ठीक है 5। सर सर ए पार्ट। ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 के ऊपर पावर 6 मतलब 8 1 2 यस सर। 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 4 मतलब यहाँ 3 10 के ऊपर पावर 4, तो यहाँ पे 3 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 के यहाँ तो हो जाएगा 2 और ये 2 जीरो, फिर ये वाला क्या हो जाएगा ये 5, तो यहाँ पे 5 ऐसे सबको प्लस करेंगे तो 5 0 2 0 3 0 8, ये वाला आंसर। यस सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, हेलो सर इसका होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 घंटा और 3 3 2 5 6 7। सर 10 की पावर 7। 10 के ऊपर पावर 7 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻7। ठीक है, या फिर ओके 5 सर। इंटू 10⁻7, ये भी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। इतना थोड़े भी नहीं द है वैल्यू। सर इसका होगा 3। सर ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड है, पता नहीं। हाँ ये भी ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर सेम आया था। हाँ वैल्यू अलग होगा यहाँ पे, कोई नहीं। इसका आंसर 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा 1 आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर करते हैं ओवर। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हमने, है ना? यस सर। कैसा रहा आज का क्लास? सर अच्छा था। मजा आया? यस सर। हम्म, कौन सा क्वेश्चन था? सर वो बहुत पहले के क्वेश्चन थे जिसमें 3 आंसर आया था शायद, स्टार्टिंग का एकदम। देखो वैल्यू अलग था ना, ये रहा। हाँ, इसका वैल्यू अलग था, ठीक है, यस सर। और उसका वैल्यू अलग है, यस। इसके वैल्यू अलग है। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।